हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, आप इस शो को लाइक करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और जैसा कि आप जानते हैं, मौसम चेंज हो चुका है और मेरी दुआएं हैं कि ये मौसम आपके लिए बाइस बरकत हो और आप जरूर हम सबके लिए और आइजिक टीवी की टीम के लिए भी दुआ किया करें। आज की हमारी वर्स है मलाकी तीसरा बाब, उसकी 10वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। आमीन। आज की वर्ष के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे प्यारे भाई मुबशर अनील मौजूद होते हैं। आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, मैं आपको शो में वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदावंद का। आप सुनाएं। खुदावंद का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि वीकेंड है, आप देखने वाले व्यूअर्स को क्या कहेंगे? जी, जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे आइजिक टीवी पर वॉच कर रहे हैं, आज खुदा ने आपको एक नया दिन जिंदगी में बख्शा। इस दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार रखें। हर वक्त कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जागते रहो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें हर वक्त हर घड़ी जो है खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करना, और यही हमारी जिंदगी का मकसद है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। और जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में आप सब जानते हैं कि हम दुआ मांगते हैं। अभी वक्त है कि हम आशिक के साथ मिलकर दुआ मांगे। कुदूस 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 रफ़ाज आसमान और ज़मीन के हालिक बालिक है। बाबा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त और इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। जितने भी लोग इस वक्त आइजिक टीवी पर हमें वॉच करें, वॉच बरकत को हासिल करें। सीनियर पास्टर और फजल और आइजिक टीवी की पूरी टीम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। टीचर को छूना और बड़ी बरकत देना, भाई नील को छूना और बड़ी बरकत देना। मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम करना। प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद और निगरानी करना। कैमरामैन के साथ होना। मेरी इस छोटे से इल्तिजा को सुनकर कबूल कर मसीह के नाम। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्पेशल बच्चों का प्रोग्राम होता है और आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से खुदावंद में आगे बढ़ रहे हैं, वर्सेस सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं। और आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे टैबलो पे एक्शन करते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे मसीही बच्चे जो है खुदावंद में आगे बढ़ रहे हैं और वो जान रहे हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान कुर्बान की। और जैसा कि आप सब इस चीज से वाकिफ भी हैं कि क़यामतुल मसीह जो कि कुछ दिनों बाद हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। और मेरी दुआ है कि हम सबों के लिए वो दिन बाइस बरकत हो। और अभी जैसा कि आज हमने वर्ड्स रखी, ब्रदर अनिल आप भी इस चीज से बखूबी वाकिफ हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? जी, बड़ी खूबसूरत वर्स है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो इस वर्स के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं चाहता हूँ कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में 5,000 मर्द और औरतें और बच्चे इसके अलावा थे। तकरीबन क्योंकि अब अभी अगर चर्चिस का आप हिसाब लगाएं तो 5,000 अगर मर्द हैं तो औरतें उससे डबल या ट्रिपल होती हैं। तो यही सिस्टम पहले था। तकरीबन कोई 15,000 के करीब लोग थे जिनको खाना खुदा यीशु मसीह ने खिलाना था। अब वो शुरू से शाम तक खुदा यीशु मसीह के पास बैठे थे। कुछ लोग जो है वो बीमारों को यीशु के पास लाने लगे और बहुत सारे लोगों ने वहां पर शिफा भी पाई, कलाम को सुना। खुदा यीशु मसीह ने उनकी दुनियावी जो नीड थी, जरूरत थी कि सारा दिन मेरे पीछे ये आकर बैठे हुए हैं, कलाम को सुन रहे हैं। सो खुदा यीशु मसीह ने उनके लिए कहा अपने शागिर्दों को कि आप इनके लिए खाने का अरेंज करो। जब भी हम मत्ती उसका 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत का मुताला करते तो यहाँ पर लिखा है, उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। और 18वीं आयत में आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसमें लिखा है, उसने कहा वो यहाँ मेरे पास लाओ, और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। जब भी इन आयात का हम मुताला करते हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी है कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा थे और खाने के लिए उनके पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां ही वो ढूंढ पाए। और यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं वो लेकर आए और यीशु को दिया। और जब भी हम 18वीं आयत का दूसरा हिस्सा की तलावत करते हैं वहां पर लिखा है, फिर उसने वो 5 रोटियां
और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर उनको बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी। जी बिल्कुल, खुदा यीशु मसीह ने जो है उन रोटियों पर बरकत दी और वो बरकत जो है आप सब बखूबी इस स्टोरी से वाकिफ होंगे और आप सब जानते भी हैं कि कितने तकरीबन 5000 लोगों ने उस खाने को खाया, लेकिन फिर भी 12 टोकरे जो हैं वो बच गए। इस पे हम और भी बातचीत करेंगे। अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत टैब्लो देखें। अपने ईश्वर के लिए बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। अंधा देखने लगा, लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। अंधा हो अंधा, अंधा देखने लगा, लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। यीशु के नाम से धर धर ओ धर धर, धर धर कांपने लगा। शैतान ओ शैतान यीशु के नाम से बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। जी अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा है, ताली बजाएंगे नाचेंगे हम अपने यीशु मसीह के लिए।
यकीनन हमें यीशु मसीह में खुश रहना चाहिए और यीशु मसीह ही की इबादत करनी चाहिए, उसके साथ जुड़े रहना चाहिए, जो कि बड़े बड़े काम करता है, वो मौजज़ात करता है। अभी आपने टैबलो में देखा कि लंगड़े को भी यीशु मसीह ने चलाया और अंधे को भी शिफा दी, वो कोढ़ियों को पाक साफ करता, मुर्दों को जिंदा करता, और हमारा यीशु मसीह आज भी बड़े बड़े काम करता है। आप देखते हैं आइज़िक टीवी पे भी आप बहुत सारी गवाहियां सुनते हैं, और ये कैसे हो रहा है? यकीनन ये यीशु मसीह का नाम लेने से उसके नाम में कुदरत पाई जाती है और शिफा भी पाई जाती है। ब्रदर अनिल, और आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि उसके नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है जी। और उसके नाम में बढ़ने के लिए पाक कलाम की कुदरत को अपने अंदर लेना बड़ा जरूरी है। इट मीन्स कलाम को अपने अंदर लेना बहुत जरूरी है और कलाम पर कायम रहना बहुत जरूरी है। और कलाम में से हम जब इसको पढ़ते हैं इसमें से बहुत कुछ सीखते भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम यूहन्ना 15:7 में जाते हैं तो वहां पर लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कायम रहना बड़ी बात है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि कलाम मुकद्दस को उठा के एक ऊंची सी जगह अलमारी में रख देते हैं, ताकि उसको पढ़ते नहीं है, उनको पता नहीं होता, कोई उनसे क्वेश्चन किया जाए तो उनको मालूम ही नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। विलेज साइड पे मोस्टली जब हम जाते हैं तो वहां पर बहुत दफा इत्तेफाक हुए है, ननकाना साहब वाली साइड पर भी जब आप साथ थे तो लोग क्या करते हैं कि वहां पर उठा के तो बाइबल को जो है इतनी हाइट पर रख लेते हैं कि उसको उतारने के लिए भी कोई 3-4 चेयर्स, दो चार चेयर्स लगानी पड़ती हैं उसको उतारने के लिए। तो भाई बाइबल ये नहीं कि आप ये उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि आप उसको कवर करके तो हाइट पर रख देते हैं जहां से आप पढ़े ना। इज्जत ये नहीं है कि आप उसको हाइट पर रखें, इज्जत बाइबल की ये है कि आप उसको पढ़ें, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। खुदा यही चाहता है। खुदा सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप बाइबल को जो है वो सिर्फ हाइट पे रख दें जहां से उतारने के लिए भी आपको थोड़ी दुश्वारी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदा चाहता है कि हम बाइबल को रोज बरोज पढ़ें क्योंकि ये हमारी खुराक है। जी बिल्कुल, ये हमारी खुराक है और जब हम इसको पढ़ते हैं और हम खुशी शादमानी को महसूस करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह ने 5000 के करीब मर्द और औरतें और बच्चों के अलावा तकरीबन 5000 के करीब मर्द थे जिनको खुदा यीशु मसीह ने खाना खिलाया। जब खुदा यीशु मसीह ने बरकत दी और उसके बाद वो रोटियां जब शागिर्दों के हाथ में पहुंची तो वो रोटी क्या थी कि यीशु ने तोड़ी और उनको दे दी आधी आधी करके। एक शागिर्द लेकर जा रहा है आधी रोटी और मतलब सामने खाने वाले इतने लोग हैं तो मतलब उनकी ये सोच में भी नहीं था कि ये कैसे हो सकता है कि, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जब बरकत दी और चंद अल्फाज में सिर्फ कहा कि बाप इन रोटियों को बरकत दे, इस खाने को बरकत दे। और जब वो तोड़कर लेकर गया फिर थोड़ा तोड़कर दूसरे को दिया, रोटी बढ़ना शुरू हो गई। और जब फिर तोड़ के दिया फिर बढ़ना शुरू हो गई। फिर ऐसे तोड़ के उसी रोटी में से देते रहे और वो रोटी बढ़ती गई। और ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के कलमात हैं, जुबान मुबारका के अल्फाज हैं। जो खुदा यीशु मसीह ने बोला वो हुआ। खुदा यीशु मसीह ने बरकत चाहिए तो बरकत जो है आप देखते हैं कि रोटी पर बरकत। और 12 के करीब टोकरे थे जो अनाज के वापस उठाए गए। तो हमें यहाँ से एक सीख मिलती है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो मल्टीप्लाई करने की कुदरत रखता है। जैसे हमने स्टार्ट में वर्ड्स भी रखी थी कि पूरी दया यकी जखीरा खाना में लाओ। अब जो आपके पास है, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि 2 दमड़ियां जिसने डाली उसने सबसे ज्यादा डाला। अब 2 दमड़ियां जो उसकी सारा दिन की उजरत थी जो उसने काम किया था बेवा ने। अब हमें इस चीज को देखने की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह वहां पर बैठे हुए थे कलाम सुनाने के। लोगों ने कलाम सुना, पहले फर्स्ट लोगों ने कलाम सुना, कलाम के बाद खुदा ने उनके रोटी पर भी बरकत दी, मतलब थोड़े में बरकत दी। अब कलाम सुनने के बाद उन्होंने जो कुछ उनके पास था उन्होंने वो यीशु को दे दिया। किसके हाथों में दिया? शागिर्दों को दिया और शागिर्दों ने यीशु के हाथों में रख दिया। और जब यीशु से वापिस आया तो मल्टीप्लाई होकर उनकी जरूरतों के मुताबिक वो पूरा हो गया। आज लोगों के पास रुपया पैसा कम है और उनकी नीड्स ज्यादा है। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं मैं आप सबको भी ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने क्या किया कि उन रोटियों को बरकत दी क्योंकि जो कुछ भी उनके पास था, जरूरत उनको ज्यादा रोटियों की थी और उनके पास खाने को कम था। उन्होंने जो कुछ भी उनके पास था उन्होंने यीशु को दिया और यीशु ने मल्टीप्लाई करके उनको वापस किया। और फिर क्या हुआ कि उनकी जरूरत के मुताबिक बल्कि वफर मिकदार से वहां पर बांटा गया। आज दया यकियां हम देते नहीं है, हम खुदा के हुजूर देते नहीं और हम कहते हैं खुदा हमें बरकत दे। और दया यकी सिर्फ देने से, ये ना समझे कि सिर्फ दया यकी देने से आपको खुदा बरकतें देना चाहिए। इसके साथ सबसे पहले जरूरी क्या है कि लोगों ने खुदा का कलाम वहां पर सुना था, खुदा यीशु मसीह की आवाज को सुना, वहां पर सारा दिन बैठे रहे और उसके बाद उनके पास जो कुछ था उन्होंने यीशु को दिया और फिर क्या हुआ कि वो उनकी जरूरत के मुताबिक पूरा हो गया। आज जनाब लोग परेशानियों में, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में?
जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की और आज हमें चेक करने की जरूरत है क्या हम खुदा के हुजूर दायकी दे रहे हैं, क्या हम खुदा को रिटर्न कर रहे हैं। 10वां हिस्सा अगर आपको सैलरी मिलती है, आप उसमें जरूर 10वां हिस्सा खुदावंद के हुजूर रखा करें और फिर देखिएगा खुदावंद आपको कितनी बरकत से मालामाल करते हैं। अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुने। जैसे जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम। मेरा नाम ईशा रुहेल है। सो आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है यसू 5000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाता है। सो प्यारे बच्चों, यसू गलील की झील के पाल गए और एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और यसू ने निगाह की और एक बड़ी भीड़ को देखा और यसू ने फिलिप्पस से कहा, हम इन सब लोगों को खाना खिलाने के लिए कहाँ से मोल लें। ये उसने फिलिप्पस को आजमाने के लिए कहा था क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पस ने जवाब दिया, ऐ उस्ताद, अगर हम इन सब लोगों को थोड़ी रोटी भी खिलाएं तो 200 दिनार से ज्यादा की जरूरत होगी। उसके एक और शागिर्द इंद्रियास ने कहा, ऐ उस्ताद, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, लेकिन ये इन सब के लिए काफी ना होगी। और यसू ने रोटियां ली और शुक्र किया और बांट दी और सिर्फ आदमी ही तकरीबन 5000 थे और सब लोगों ने पेट भरकर खाना खाया। और यसू ने अपने शागिर्दों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। सो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए और जिन लोगों ने इस मौजा को देखा वो कहने लगे, यकीनन ये वही नबी है जिसका हमें इंतजार था। आमीन। सो मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत हासिल की होगी। सो प्यारे बच्चों, खुदावंद आज भी मौजात करते हैं अगर हम पुख्ता ईमान से खुदावंद से मांगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। और इस स्टोरी में हम एक बहुत अच्छा लेसन देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब रोटी ली और उन्होंने शुक्र भी अदा किया और उन्होंने बरकत चाही। जब हम अपने खाने पे बरकत चाहते हैं तो खुदावंद उसको ब्लेस करते हैं और बरकत भी देते हैं। आपको भी चाहिए, जब आप खाना खाते हैं, छोटे बच्चों से स्पेशली कहना चाहती हूँ, आप जरूर खाना खाने से पहले दुआ किया करें। तो जी ब्रदर अनिल, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, खुदा जो है वो मल्टीप्लाई करने की बरकत रखता है। यहाँ पे हमें जो बरकत नजर आ रही है वो मल्टीप्लाई की बरकत है। जब हम खुदा को रिटर्न करते हैं तो मल्टीप्लाई की बरकत, ये मल्टीप्लाई की जो बरकत है, ब्लेसिंग है, ये अलीशा नबी पुराने अहदनामा में जब हम देखते हैं 2 सलातीन उसका 4था बाब, वहां पर अंबियाजादों की एक जो बीवी, अंबियाजादों में से एक बीवी जिसका हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो गई होती है और वो आती है और अलीशा से आकर कहती है कि मैंने कर्ज देना है लोगों का और मेरे पास इतने पैसे नहीं, मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं, तो मैंने कर्ज देना है, तो वो मेरे बेटों को ले जाएंगे और उनको गुलाम बना लेंगे, तो प्लीज मेरी मदद करो। तो अलीशा कहता है कि तेरे पास घर में क्या है? वो कहते हैं कि मेरे पास थोड़ा सा तेल है। तो वो कहता है अपने जो नेबर्स हैं वहां पर जाकर बर्तन इकट्ठे करो, जितने बर्तन इकट्ठे कर सकती हो बर्तन इकट्ठे करना और उसके बाद दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना अपने बेटों को लेके। वो बर्तन जिसमें ऑयल है वो उससे दूसरे बर्तनों में डालते जाना। और जब वो आई और उसने ऐसा ही किया और जब वो डालती जा रही तो क्या हुआ कि वो जो ऑयल उस बर्तन के अंदर था वो खत्म ही नहीं हो रहा था। और उससे क्या हुआ कि पूरे घर में जितने उन्होंने बर्तन जमा किए थे रूम में वो सारे भर गए। और वो फिर अलीशा के पास, मर्दे खुदा के पास आई और आकर उसने कहा बर्तन जो है वो सारे भर गए हैं तेल से। उसने उसका शुक्र अदा किया जाकर। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि जाकर जो है ये ऑयल है इसको जाकर सेल कर दे और अपना कर्ज जो है वो अदा कर दे। यहाँ पर मल्टीप्लाई की बरकत हमें और टेक्स्ट वन में भी नजर आ रही है, लेकिन यही बरकत खुदा यीशु मसीह ने भी आपको दिखाया कि अगर हम चाहते हैं आज के हम बरकत हासिल करें, खुदा हमारी जरूरतों के मुताबिक हमें दे, तो फिर खुदा को रिटर्न करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, उनके पास वापर मुकदार में खाना भी था और 12 टोकरे जो हैं वो भी बच गए। और बहुत अच्छी स्टोरी थी आज की। और इसी स्टोरी के रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। आइए बच्चों से जानते हैं कितने ध्यान से उन्होंने स्टोरी को सुना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यीशु ने कितनी रोटियों और मछलियों पर बरकत दी? आप बताएं इसमें। 5 रोटियां और 2 मछलियां पर बरकत दी।
इसी तरह आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि जब खुदा यसुम मसीह ने रोटियों पर बरकत दी और खाना खाने के बाद कितनी टोकरियां जो है वो रोटियों से भरी हुई उठाई? आप जवाब दें। 12 टोकरियां उठाई। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जिस जगह ये मौजा हुआ वहां तकरीबन कितने लोग मौजूद थे? आप बताएं जरीश। औरतों बच्चों के अलावा 5000 मर्द थे। इसी तरह आज का फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, जब खुदा यसुम मसीह ने वहां पर मौजाद किए, रोटियों पर बरकत दी और जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने क्या कहा? आप जवाब दें। यकीनन यही वो नबी है जिसका हमें इंतजार था। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत खूबसूरती के साथ सवालों के जवाब दिए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बच्चे खुदा कलाम सीख रहे हैं। सिर्फ यही बच्चे नहीं, और भी जितने पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जितने मसीही बच्चे हैं, हमारी दुआ है कि वो खुदा में बढ़े ताकि मसीही कौम का जो फ्यूचर है आने वाले सालों में वो ब्राइट हो सके। और सियालकोट के जितने बच्चे हैं, गिरदोनवा के जितने बच्चे हैं, अगर आप संडे स्कूल ओपन करना चाहते हैं, अगर आप सियालकोट क्रिश्चियन टाउन में हैं, तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजें ताकि आपके बच्चे भी हमारे शो में आकर इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके और खुदा से बरकतें और ब्लेसिंग हासिल कर सके। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जैसे ब्रदर अनिल ने आपको दावत दी, मैं भी आपको दावत देती हूँ, आप भी जरूर यहाँ पे आए, खुदावन का कलाम सीखें। जब खुदावन का कलाम आपके अंदर होगा तो खुदावन आपको ब्लेस भी करेंगे। तो अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलें। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में और ब्रदर अनिल के हाथ में जी बिल्कुल बॉक्स है और ये टिश्यू बॉक्स है जी। और करना यूं होगा, 2 बच्चे होंगे, छोटे बच्चों के साथ मिलकर ये गेम खेलेंगे। वो 1 बाय 1 एक टिश्यू को निकालते जाएंगे। जो सबसे पहले इस बॉक्स को खाली कर देगा वो होगा आज का विनर। तो आइए बच्चों के साथ मिलकर ये गेम। अभी आपने देखा है कि बच्चों ने गेम खेली, टिश्यू को बहुत स्पीड से निकाल दी थी और ईशा वारिस जो है वो विनर है, लेकिन जैसिका ने बहुत अच्छी कोशिश की। तो ये हम बच्चों को गिफ्ट भी देंगे। उम्मीद करते हैं आज के शो के वसीला से आप बरकत हासिल कर रहे हैं और अभी वक्त है कि हम बच्चों से आयात सुनें। इमसाल 20 बाप 20 आयत, जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करता है उसका चिराग गहरी तरीकी में बुझाया जाएगा। आमीन। पहला पतरस 5 बाप 6 से 7 आयत। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोती से रहो ताकि वो तुम्हें ऐन वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन। ज़बूर 145 उसकी 17 आयत, खुदावंद अपनी राह में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। आमीन। अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत खूबसूरती से कलाम मुक़द्दस की आयात को तिलावत किया। बच्चे खुदा का कलाम सीखते हैं और जुबानी याद करते हैं और इन बच्चों ने बहुत अच्छी तिलावत की, लेकिन कुछ मिस्टेक्स भी रही, लेकिन इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और ये इसलिए पास्टर फजल की तरफ से एक गिफ्ट है, हम उनको देंगे।
हैं आज के शो के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा और आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ के लास्ट में देखने वालों को वो क्या मैसेज देंगे। तो जी, जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे आइजैक टीवी पर वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी जो जरूरियात हैं वो खुदा के हाथ में रखें। जैसे अभी हमने देखा था कि खुदा यीशु मसीह के हाथ में जितनी भी उनके पास रोटियां थी उन्होंने यीशु को दी और फिर क्या हुआ कि मल्टीप्लाई करके खुदा ने उनको बरकत दी। खुदा यीशु मसीह आज हमें बरकत देना चाहते हैं। जैसे कि हमारी जरूरियात ज्यादा है और हमारे वसाइल जो इनकम है वो कम है, उसकी वजह से हम कर्ज में चले जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम खुदा यीशु मसीह को रिटर्न करें, उसके कलाम को सुने, उस पर अमल करें और अपनी जिंदगी जो है उसके हाथों में दे। जैसे यूहन्ना 15:7 में लिखा है, अगर तुम खुदावंद में कायम रहो और उसकी बातें आप में कायम रहें, उसकी बातें आप में कायम रहने चाहिए, तो फिर आप जो चाहो मांगे आपके लिए हो सकता है। खुदा आपको देना चाहता है और खुदा बख्शे कि आप किसी तरह खुदा में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं और खुदा के कलाम को फर्स्ट प्रायोरिटी दें और खुदा के कलाम के लिए अपनी जिंदगी को सर्व करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच आपका, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो आपको बरकत दी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी व्यूवर्स, अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ मैसेज शामिल करें। आज का फर्स्ट मैसेज है शाजिया फ्रॉम नारोवाल। वो लिखती हैं, आपका शो बहुत अच्छा होता है। आमिर मसीह और अनिल सुहेल जाहिद मुगल, इन्होंने भी लिखा है, सिस्टर जी आपका शो बहुत अच्छा होता है। मारिया पतरस मुल्तान से, उन्होंने भी लिखा है, आपका शो बहुत लाइक करते हैं हम लोग और हमारे एरिया के सब लोग बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच। रिमशा मसीह और एलिया सैम, उन्होंने भी लिखा है, सलाम सिस्टर जी, हम दोनों बहन भाई आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच। और एक और मैसेज मैं अपने शो में शामिल करूंगी। उन्होंने लिखा है, सलाम सिस्टर जी, आई एम मेहनाज अशरफ फ्रॉम साहिवाल, योर प्रोग्राम इज सो गुड एंड ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आप सबको बरकत दे। बहुत सारे मैसेज हमारे पास मौजूद होते हैं और आपका नाम भी, आपका मैसेज भी जरूर हम अपने शो में शामिल करेंगे, थोड़ा इंतजार भी किया करें। और मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आइजैक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।